जय नीम करोली बाबा जी की। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज कुक्षाल और आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल 7astro.pankaj। क्या आपको मालूम है कि इस बार का चंद्र ग्रहण जो कि 3 मार्च को है आपकी जिंदगी पर क्या असर डालने वाला है? क्या आप जानते हैं कि कितने दिनों तक इसका प्रभाव आप पर रहेगा? कौन से ग्रह पर इस चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, किन राशियों के लिए यह ग्रहण ज्यादा नकारात्मक साबित हो सकता है? या फिर क्या चंद्र ग्रहण के कुछ अच्छे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं चंद्र ग्रहण राशिफल जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा असर डाल सकता है। इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे वे 5 प्रभावशाली उपाय जिनसे आप चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। क्या है वो 5 उपाय? कौन सा उपाय आपके लिए सबसे अधिक असरदार रहेगा? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सही उपाय सही समय पर आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। 3 मार्च मंगलवार का दिन और इसी दिन लग रहा है एक अत्यंत महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण। ग्रहण दोपहर 2:16 बजे शुरू होगा और शाम 7:52 बजे समाप्त होगा। सूतक काल सुबह 9:38 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6:46 बजे तक रहेगा। बच्चों, वृद्धों और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक दोपहर 3:27 बजे से प्रभावी माना जाएगा। स्थानीय रूप से यह ग्रहण चंद्रोदय के साथ शाम 6:26 बजे दिखाई देगा और 6:46 बजे समाप्त होगा, यानी लगभग 20 मिनट 54 सेकंड का दृश्य प्रभाव। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ग्रहण शनि की होरा शाम 6:22 से 7:24 में हो रहा है, जो इसे कर्म प्रधान और गंभीर बना देता है। अब ज्योतिषीय स्थिति समझिए। इस समय चंद्रमा केतु के साथ युति में है और उन पर राहु, सूर्य, वक्री और अस्त बुध तथा अस्त मंगल की दृष्टि पड़ रही है। जब इतने ग्रह एक साथ प्रभाव डाले तो असर केवल एक भाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी जन्म कुंडली के अनेक भाव सक्रिय हो जाते हैं। यानी यह ग्रहण केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों में हलचल ला सकता है। सवाल यह है, आपकी कुंडली में यह ऊर्जा किस रूप में प्रकट होगी? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का असर सिर्फ कुछ घंटों का नहीं होता। यह वो समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा में सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन होता है। ग्रहण का प्रभाव कुछ दिन पहले ही महसूस होना शुरू हो जाता है। अचानक मन अशांत होना, छोटी बातों पर भावुक हो जाना या निर्णय लेने में बार बार भ्रम होना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि ग्रहण की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। आमतौर पर चंद्र ग्रहण का असर 2 से 3 सप्ताह तक बना रहता है, लेकिन यहीं पर बात गंभीर हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में यह ग्रहण सीधे आपके चंद्रमा, लग्न या किसी महत्वपूर्ण ग्रह को प्रभावित कर रहा है, तो इसका प्रभाव केवल 15 से 20 दिनों तक नहीं, बल्कि 1 से 3 महीने तक भी महसूस किया जा सकता है। सोचिए, एक खगोलीय घटना जो कुछ घंटों में खत्म हो जाती है, लेकिन उसका असर महीनों तक आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपके फैसलों को प्रभावित कर सकता है। तो सवाल यह है, क्या आपकी कुंडली इस ग्रहण से प्रभावित होने वाली है? क्या आप तैयार हैं इस ऊर्जा परिवर्तन के लिए? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और किन के लिए यह ग्रहण किस्मत बदल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चंद्र ग्रहण का सटीक प्रभाव जानने के लिए आपको 4 मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, चंद्रमा, राहु और केतु की स्थिति, ये किस भाव में है? क्या ये एक साथ है या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं? यही ग्रहण का मूल प्रभाव तय करेंगे। दूसरा, आपकी राशि के स्वामी ग्रह की स्थिति, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर भी राहु, केतु या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो या वो भी इनके साथ युति में हो। अगर ऐसा है तो असर और गहरा हो सकता है। तीसरा, क्योंकि यह ग्रहण मंगलवार को लगा है, इसलिए मंगल की स्थिति भी देखना जरूरी है। मंगल जिस भाव में बैठा है और जिन ग्रहों के साथ है, वहां अचानक ऊर्जा, टकराव या तेज निर्णय की स्थिति बन सकती है।
चौथा, ये चंद्र ग्रहण शनि भगवान की होरा में घटित हो रहा है, इसलिए शनि की स्थिति इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी कुंडली में शनि जिस भाव में विराजमान है, जिस राशि में बैठे हैं और जिन ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं, वही जीवन क्षेत्र इस ग्रहण के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होगा। शनि कर्म, न्याय और परिणाम के ग्रह माने जाते हैं, इसलिए जहां शनि बैठे हैं वहां परीक्षा, देरी, जिम्मेदारियों का बढ़ना या पुराने कर्मों का फल सामने आ सकता है। अगर शनि शुभ स्थिति में है तो मेहनत का फल भी मिल सकता है, लेकिन यदि शनि पीड़ित है तो वही स्थान जीवन में चुनौती का कारण बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि 3 मार्च 2026 को आकाश में एक अद्भुत और दुर्लभ दृश्य दिखाई देगा? इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा सामान्य सफेद या हल्के पीले रंग की बजाय तांबे जैसा गहरा लाल यानी क्रिम्सन रेड दिखाई देगा। अब सवाल उठता है, चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देता है? वैज्ञानिक दृष्टि से जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की सीधी रोशनी को पूरी तरह रोकता नहीं है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के वातावरण से गुजरती हैं, तो नीली रोशनी ज्यादा बिखर जाती है और लाल नारंगी रंग की किरणें मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि ग्रहण के समय चंद्रमा लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है। चले आरंभ करते हैं चंद्र ग्रहण राशिफल। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गों की, जो कि बुध भगवान की राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का चंद्र ग्रहण राशिफल है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रभाव लेकर आ रहा है। यह ग्रहण सिंह राशि में द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु की युति से बन रहा है। द्वादश भाव व्यय, विदेश, अस्पताल, अवचेतन मन, नींद और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। केतु के साथ चंद्रमा होने से अगले 15 दिनों में मानसिक अशांति, अनिद्रा, अकेलेपन की भावना या अनावश्यक खर्च की स्थिति बन सकती है। यह समय आत्ममंथन और भीतर छिपी चिंताओं को उजागर कर सकता है। यह ग्रहण चतुर्थ सुख माता, षष्ठम रोग शत्रु और अष्टम अचानक घटनाएं भाव को दृष्टि दे रहा है। चतुर्थ भाव पर प्रभाव से घर के वातावरण में अस्थिरता, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या संपत्ति संबंधी तनाव संभव है। षष्ठम भाव में कुंभ राशि में राहु, सूर्य, वक्री एवं अस्त बुध तथा अस्त मंगल की स्थिति रोग, विवाद और कार्यस्थल की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है। मंगलवार के स्वामी मंगल का अस्त होकर राहु के साथ होना अचानक क्रोध, कानूनी विवाद या चोट का संकेत देता है। चूंकि लग्न स्वामी बुध भी षष्ठम भाव में वक्री और अस्त होकर राहु, सूर्य, मंगल के साथ है, इसलिए निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। गलतफहमी, दस्तावेजी त्रुटि या संचार में भ्रम से बचना आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, तंत्रिका तंत्र, त्वचा या रक्तचाप से जुड़ी समस्या उभर सकती है। सप्तम भाव में मीन राशि में शनि शुक्र की युति दांपत्य और साझेदारी क्षेत्र को गंभीर बना रही है। चंद्र ग्रहण शनि की होरा में होने से संबंधों में दूरी, जिम्मेदारियों का बढ़ना या भावनात्मक ठंडापन महसूस हो सकता है। जीवन साथी के साथ धैर्य और संवाद अत्यंत आवश्यक है। व्यवसाय में पार्टनरशिप मामलों में पारदर्शिता रखें। आर्थिक दृष्टि से द्वादश भाव की सक्रियता खर्च बढ़ा सकती है। अस्पताल, यात्रा या कानूनी मामलों पर धन व्यय संभव है। हालांकि दीर्घकालिक निवेश को लेकर गंभीर योजना बनाना लाभकारी रहेगा। ऑफिस में कार्यभार बढ़ सकता है। प्रतिस्पर्धी वातावरण रहेगा, पर यदि आप अनुशासन और शांत रणनीति अपनाते हैं तो स्थिति संभाली जा सकती है। व्यवसायियों के लिए पुराने बकाये या कानूनी प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए ये 15 दिन सावधानी, मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य देखभाल का समय है। यदि आप संयम, ध्यान और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह चुनौतीपूर्ण अवधि आत्मिक मजबूती और कर्म सुधार का अवसर भी बन सकती है। अब बात करते हैं कुछ असरदार या ज्योतिषीय उपाय जिससे ग्रहण चंद्र का नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ पारंपरिक और प्रभावी ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं,
जिनका उद्देश्य मन, भावनाओं और पारिवारिक संतुलन को स्थिर करना होता है। सबसे पहला उपाय है ओम चंद्राय नमः मंत्र का जप। ग्रहण काल में या ग्रहण समाप्ति के बाद शांत मन से कम 108 बार इस मंत्र का जप करने से चंद्रमा से संबंधित मानसिक अशांति, भय और अस्थिरता कम होती है। यदि संभव हो तो चांदी की माला या रुद्राक्ष माला का उपयोग करें। दूसरा उपाय है ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान। स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा की शुद्धि मानी जाती है। इसके साथ ही घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना वातावरण को सकारात्मक बनाता है। तीसरा उपाय दान से संबंधित है। चंद्रमा का संबंध सफेद वस्तुओं से होता है, इसलिए चावल, चीनी, दूध, दही या सफेद वस्त्र का दान जरूरतमंद व्यक्ति को करें। यह दान मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने में सहायक माना जाता है। चौथा उपाय सोमवार के दिन शिव मंदिर में जलाभिषेक करना है। भगवान शिव को चंद्रमा का अधिपति माना जाता है। शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध अर्पित कर चंद्र शांति की प्रार्थना करें। पांचवा उपाय है रात के समय चंद्रमा को कच्चा दूध मिलाकर अर्घ्य देना और सकारात्मक संकल्प लेना। इससे मनोबल बढ़ता है और भावनात्मक संतुलन मजबूत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल 7astro.pankaj को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन शुद्ध वैदिक ज्योतिष और 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल देख सकें। धन्यवाद।